ये घटना साल 1993 की है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने छोटे टेम्पो में मुंबई से सूखी मछलियाँ भर के ला रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों पर नींद सी छाने लगी थी। मालसेज घाट जैसे दुर्गम स्थान पर कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैंने टेम्पो सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ते हुए आई और रोते रोते बोली, मेरी मदद कीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मुश्किल से बच पाई हूँ, किंतु मेरा बच्चा और मेरा पति कार में ही फंसे हुए हैं और कार बस ढलान से गड्ढे में गिरने ही वाली है। मैंने भी एक सेकंड की देरी न करते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। गाड़ी घने पेड़ों के बीच में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी थी। पेड़ और टहनियों के बीच में फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का भी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ये सोचकर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नज़र डाली तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी, लेकिन मुझे उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान उसे बाहर निकालने पर लगा दिया। उस फंसी हुई गाड़ी में काफ़ी अंधेरा था, किंतु सड़क के ऊपर से आने वाले लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिख रहा था और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर सीट पर था उसकी शायद मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाजू से निकलने वाली पेड़ की नुकीली टहनी उसकी गर्दन में घुस चुकी थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। गाड़ी भी कुछ ही मिनटों में गिरने के इशारे दे रही थी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। किसी से भी मदद की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। फिर मैंने वहीं पर पड़े एक नुकीले पत्थर से जैसे तैसे पीछे का कांच फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। ईश्वर की दया से उसे कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा। बाहर निकलते ही बच्चा वो औरत जहाँ पहले खड़ी थी वहाँ देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी को गोद में लेने के लिए कह रहा था। लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकालने में सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार में पड़ी उन 2 लाशों को बाहर निकाला गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुला कर लाई थी, लेकिन वो तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि वो औरत मर तो गई थी, मगर उसकी ममता नहीं मरी थी। मौत होने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी रूह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। पुलिस की मदद से उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसी एक नई स्टोरी में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।